नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि समूचे मध्य प्रदेश में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। प्रशासनिक अफसर, पुलिस के अफसर और नगरीय निकायों के अफसरों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मैदान में तैनात है। और ऐसे लोग जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, ऐसे लोग जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये जो दावा है प्रशासन की ओर से है और यही रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजी जा रही है। इस समय हम बात करें राजधानी भोपाल के चौराहों की बात करें तो जाहिर तौर पर है इस हम गाइडलाइन को देखें कि आखिरकार कितना इस गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जो बात कही जा रही है कि चौराहों पर पुलिस, प्रशासन और तमाम टीम मुस्तैद है, तो वही आज रियलिटी चेक करते हैं क्या जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, जो गृह मंत्री के निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और पालन हो रहा है तो कितनी कड़ाई से हो रहा है। देखिए, ये भोपाल का बोर्ड ऑफिस का चौराहा है और सबसे अहम चौराहों में से एक ये चौराहा है। और यहाँ पर फ़िलहाल हम बात करें मास्क चेकिंग की बात छोड़ दी जाए, यहाँ तो जनरल चेकिंग के लिए भी पुलिस तैनात नहीं है। और ट्रैफिक व्यवस्था कौन संभाले हुए ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग चलिए कुछ पुलिसकर्मी, हमारे कैमरे चालू होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी हरकत में आए हैं, लेकिन हम जिस गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि जिन्हें टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, जो मास्क नहीं पहने हैं, क्या ऐसा हो रहा है, यही हम देखते हैं। और फिलहाल हम तस्वीरें देखें तो ऐसे कई लोग हैं इतनी सख्ती के बाद भी बाकायदा जो मास्क है वो नहीं पहने हुए हैं, और पहने हुए हैं तो जो जिस नियम के तहत मास्क पहनना होना चाहिए वैसे नहीं पहने हैं। ये आप साफ तौर पर ओटो में तस्वीर देखें, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई रोक रहा है, ना कोई टोक रहा है। और चौराहे पर हम बात करें, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना मास्क के बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, विदाउट मास्क लोग जा रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। जाहिर तौर पर है ये जो नरमी है, ये जो लापरवाही है, इसी लापरवाही के चलते जो कोरोना है वो संक्रमण फैल रहा है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। अरे मास्क भी तो लगा लो बात करने के साथ। बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। नहीं ना, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना आप। सख्ती तो आप देख पा रहे हैं ना? सब देख रहे हैं। हो रही है सख्ती? नहीं हो रही है? नहीं, कोई सख्ती नहीं हो रही। कोई नहीं रोक रहा? नहीं, हमें क्यों, हम मास्क लगा के घूम रहे, हमें क्यों रोकेगा साहब? नहीं, अभी कहाँ लगाए थे आप? अरे अभी चाय पी के आ रहे थे, इतने में तुमने हमें पकड़ लिया। ये है ना, ठीक है सर। अब देखिए वो तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं चौराहे की। देखिए वो भी मास्क लगा के नहीं जा रहे, किसी कोई रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। अब काय को रोक तो जब तक नियम से चल रहा है। तो जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं कि ये हम उस चौराहे की बात कर रहे हैं जहाँ पर सबसे अधिक पुलिस तैनात करने का दावा किया जाता है, यहाँ पर प्रशासनिक टीम के खड़े होने का दावा किया जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब देखिए, ये हम बात करें तो ये भैया मास्क लगाइए ना, आपने लटका रखा है, क्या दिक्कत है लगाने? सर अभी निकल गया होगा, ढीला है वैसे। अरे तो उसको आप यार टाइट कीजिए ना, फिर निकल जाएगा। वो ये देखिए ना, टाइट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये आपका माइक जो मास्क है, ये टाइट करने थोड़ी कलेक्टर साहब आएंगे। नहीं सर, आपने करना पड़ेगा। मेरी गलती हो गई, मेरी मिस्टेक है। चलिए, आपने मान ली, बहुत अच्छी बात है। और यदि लोग ये मान लें, अब ये देखिए भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया। आपने देखिए तुरंत कर लिया मास्क ऊपर, आप ऊपर ही करके रखिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जी जी। डर तो लगता है ना आपको कि नहीं लगता है ना सर? कोरोना का डर है ना? लगता है ना? तो प्लीज़ मास्क लगाइए आप। ओके सर, थैंक यू। देखिए, अब हम चौराहे की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब लोगों को टोका जाता है तो लोग ये बात ज़रूर मानते हैं कि नहीं, मास्क होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मास्क लगा होना चाहिए। लोग ये जानते भी हैं और फिलहाल बात करें तो मानते भी हैं। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आती हैं जब बेसिक गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पा रहा। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है? एकदम बढ़िया। बढ़िया है जी। आगे पुलिस खड़ी, चालान मिल जाएगा? किस चीज़ से? मास्क का? हाँ। नहीं, मास्क है, ये मास्क इसमें से निकल जाता है ना, इस वजह से। लगाइए, कैसे निकल लगाइए। मास्क है कि हैंकी आपके पास? हाँ, मास्क मास्क की आपने तो बैग में बिल्कुल संभाल के रख रखा है उसको। कैसे अपन ज़रूरत अभी इसको निकालने की? नहीं, जब अपन उतरते हैं तो लगाता है, क्या कि मास्क उसमें से निकल जाता है ना। देखिए, अब आप मास्क लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी। जी बिल्कुल, हमें भी अच्छा मास्क, हम लोग ये रेगुलर फॉलोअप करते हैं।
एक सलाह है कि देखिए आगे तो पुलिस नहीं है, हमने आपसे झूठ बोला उस चीज़ को नहीं, लेकर, पुलिस का नहीं है, हमें पता है। लेकिन आप मास्क लगाएं। हमारा उद्देश्य है कि आप मास्क लगाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मास्क तो हम कंटिन्यूस लगाते हैं। हाँ। बस ये है कि हेलमेट पहनने के बाद कि कान से उतर जाता तो उड़ जाता वो, इस नहीं, वजह से आप हम इसको देखो, अभी सर्दी भी है, हाँ, हाँ। ठंडी हवाएं चल रही जी, हैं। जब आप कांच आगे करेंगे ना तो उसमें हवा भी नहीं लगेगी, वो निकलेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनीत विनीत। विनीत नाम। तो कोई दिक्कत होती है क्या मास्क लगाने में? कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं मास्क मास्क हम लोग को बोलते हैं कि मास्क लगाना सेफ ही है। सेफ है ऐसा ना? कुछ नहीं है, हम लोग मास्क 2-3 रखे रहते हैं। हाँ। बस ये है कि हेलमेट पहनने पे उतर जाता है, हाँ। इस वजह से हेलमेट जैसे रिलीज करते हैं, हम्म। मास्क लगाते हैं, फिर ही जाते हैं हम कहीं ना कहीं। चलिए, मान रहे हैं आपको, ऑल द बेस्ट। और फिलहाल हम बात करें तो जैसे ही हमने बात की कि आगे पुलिस है, मास्क रखा था बैग में, बैग से तुरंत मास्क निकला और तुरंत चेहरे पर भी आ गया है। दरअसल जो ये लापरवाही है, ये लापरवाही के कारण ही कोरोना फैल रहा है, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो यही निकल कर बात सामने आई है कि ऐसे लोग जो भीड़ वाले इलाकों में पहुंचे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, सबसे अधिक समस्या उन्हीं को हो रही है। अब एक और हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि हम चौराहे की ओर कुछ लोग आ रहे हैं और इन आप जो लोग हैं उनको देखिए कि मास्क नहीं लगाए, लेकिन हाँ, जैसे ही इनकी नज़र पड़ेगी या पुलिस कोई कर्मी खड़ा हुआ है, कोई पुलिस तैनात है, तो जो मास्क है वो फिर चेहरे पर आ जाएगा। और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही इसलिए है क्योंकि सख्ती नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, अभी रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। क्या भैया, आप लोग सबके पास मास्क है ना? हाँ है सर, कहाँ है? दिन में वो अभी काम मुँह हाथ धो के लगाएंगे। हम चौराहे पर आप कह रहे मुँह हाथ धो के आ रहे हो? नहीं, काम कर रहे थे। तो लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे? जी लगा सबके पास मास्क है। उधर पुलिस खड़ी है, चालान बन जाएगा। हाँ जी जी। आपने तो बड़े संभाल के रख रखा है। काम करके आ रहा था, हाथ कर काम करके आ रहा है। सबके पास बहाने हैं, सबके पास बहाने हैं। चलिए, ये तो इन लोगों की बात हुई और हम आगे चले। हम खास तौर पर बात करें तो ऐसा नहीं कि दादा मास्क, पुलिस खड़ी हुई है। देखिए, पुलिस के नाम से तुरंत साइकिल भी रुक गई है, क्योंकि विदाउट मास्क आगे गए तो चालान कट जाएगा। क्या मास्क है आपके पास? कहाँ है बताइए? आपने तो उसको पैसों की तरह रख रखा है, ये खर्चा थोड़ी होगा लगाने से। आप कोई अपील करेंगे लोगों से कि मास्क लगाएं? हाँ सर, सभी को लगाना चाहिए। अच्छा, आपने क्यों नहीं लगाया था? तो भूल हो गई। भूल गए थे। चलिए, तो ये तो हम तमाम तस्वीर देख पा रहे हैं। अकेले एक चौराहे की बात नहीं है, बल्कि हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं और शहर में दूसरे इलाके भी देखते हैं कि वहाँ क्या कोई सख्ती है, कोई चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो खाना पूर्ति की जा रही है, कुछ समय के लिए अफसर बाहर निकलते हैं, लेकिन उसका एक फ़ोटो खींच कर, वीडियो खींच कर वायरल कर दिया जाता है कि तमाम सख्ती जारी है, लोगों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। लेकिन इस समय की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दोपहर का वक्त है, लेकिन किसी को भी रोकने वाला टोकने वाला इस चौराहे पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन बाज़ार में और दूसरे चौराहों पर, दूसरी सड़कों पर क्या कोई टीम मौजूद है? आइए वहीं चलते हैं। हालांकि हम बाज़ार में बात करें तो कुछ अच्छी तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि तमाम जो लोग हैं उस मास्क का जो बेसिक गाइडलाइन है उसका लोग पालन कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर गाइडलाइन देख पा रहे हैं। ऐसे ही जो तस्वीरें हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन हाँ, लापरवाही कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और लापरवाही कहाँ हो रही है आप ये देखिए। विदाउट मास्क है, मास्क लगा रखा है तो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रखा है, प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रखा है। लेकिन हाँ, हम पार्किंग्स की बात करें, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी ज़रूर हैं कि सेकंड डोज के बाद ही एंट्री दी जाएगी, विदाउट मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, उस गाइडलाइन का पालन ऐसी जगहों पर कराया जा रहा है। लेकिन हम एक तस्वीर देखें कि जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? भैया, क्या हाल है आपका? ठीक है। आप पार्किंग में ही हैं? तो सेकंड डोज विदाउट एंट्री है कि विथ? नहीं है सर। नहीं है। और आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया था, हम नहीं देख रहे थे, अब लगाया है। नहीं, जब कस्टमर आते हैं उनसे सामने बात करते हैं तो मास्क लगा के बात करते हैं। ऐसा है। चलिए, आपको ऐसा कहना है तो लेकिन यहाँ पर क्या विदाउट सेकंड डोज एंट्री नहीं है? नहीं, और विदाउट मास्क बिल्कुल नहीं सर। नहीं है। कब से पालन करवा रहे हैं? जब से ये आया है अपना सेकंड डोज का ये नियम, तब से पालन करवा रहे हैं। और यदि किसी को सेकंड डोज नहीं लगाया, मास्क नहीं, फिर क्या करते हैं आप? उनका अलाउ नहीं है, गेट के अंदर एंट्री नहीं होगी सर, एंट्री नहीं है। अंदर एंट्री नहीं देंगे?
बिना मास्क की एंट्री नहीं है, नहीं देंगे। बिना सेकंड डोज। क्या आप कैसे उठते हैं? सर्टिफिकेट। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि विदाउट सेकंड डोज नो एंट्री, कितना ठीक है? हाँ बढ़िया है, कुछ हद तक। कुछ हद तक है। ओके। आप हमेशा मास्क लगाते हैं कि सिर्फ चूंकि यहाँ पर एंट्री नहीं होगी इसलिए लगाए हैं? नहीं, हमेशा लगाते। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल परमार, कहाँ से हैं आप? सुजालपुर। सुजालपुर से। कैसे आना हुआ भोपाल? वो पासपोर्ट के काम से आए थे। अच्छा, ज़रूरी काम है क्योंकि कोरोना तो बहुत फैला हुआ है। हाँ। आपके शुजालपुर की बात करें, हाँ, वहाँ का क्या हाल है? वहाँ भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फैल रहा है ना कोरोना तो? हाँ कोरोना तो है, पर बाकी इतना कुछ नहीं है। नहीं है। आपने लगवा लिया सेकंड डोज? हाँ लगवा लिया सर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र परमार। क्या भोपाल में कुछ अलग तस्वीर दिख रही है क्या शुजालपुर से, कि वैसी ही है यहाँ भी? नहीं सर, अब अलग तस्वीर क्या, ये थोड़ा डेवलप है, सुजालपुर छोटा है, ये बड़ा है, तो उस हिसाब से अलग तो लगेगा नहीं, ही। हम अवेयरनेस को लेकर बात कर रहे हैं, कोरोना अवेयरनेस को लेकर, कि यहाँ भी कुछ लापरवाह लोग हैं या नहीं है, कि सब कुछ है? लापरवाह तो सर जैसा देखा जाए तो हर जगह मिलेंगे आपको। यहाँ इंदौर से मतलब नहीं है, आप इससे बड़े बॉम्बे में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन वो उसका परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन वो भी ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा 100% अगर लोग लापरवाही ना करेंगे तो बहुत जल्दी इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं। कवर कर लेंगे, ये जो चैन है टूट जाएगी? हाँ टूट सकती है सर, टूट सकती है, लेकिन वो ज़रूरी काम से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई बगैर वैसे भी घूमते हैं बाहर, कोई काम नहीं है, टेलने चले गए, यहाँ चले गए, मास्क नहीं है। भैया क्या हाल है आपका? सब बढ़िया। नमस्ते सर। बढ़िया है सर कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्योंकि देखो कई लोग हैं जो विदाउट मास्क आते हैं, वो कैमरा देख रहे हैं तो मास्क लगा लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ हम नहीं कह सकते। वो आप एंट्री देते हैं, नहीं देते हैं? नहीं, बिना मास्क की तो कोई की एंट्री नहीं दे पाते हैं। नहीं देते हैं? सेकंड डोज लगे तभी अंदर जा पाएंगे। ये चेक करते हैं आप? हाँ, ये उनके मैसेज मोबाइल में चेक करना पड़ता है सर। और मान लो यदि सेकंड डोज नहीं लगा तो उनको रिटर्न। तो लोग लड़ तो नहीं पड़ते? नहीं, बहस करते हैं, मगर जो नियम बनाया गया शासन का वही नियम के पालन कर रहे हैं। वही नियम पालन हाँ, करते हैं आप? हाँ। एंट्री नहीं देंगे? नहीं देंगे। लोग क्या कहते हैं, क्या बहाने क्या होते हैं उनके पास? उनके पास बोलते नहीं, हमारे पास लगे हुए हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे आपके लगे हैं मास्क सेकंड डोज और दूसरे के नहीं लगे, तो वो दूसरे वाला दिखाते हैं मैसेज अपने में। यहाँ नहीं, हमारा भी लिखा, जब नाम पढ़ा जाता है तो उनका नहीं निकलता है। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। तो देखिए आप, लोग जो है इस तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं, लेकिन जो तमाम जो सिक्योरिटी की टीम है ये अलर्ट है, समझती है तमाम चीज़ें। तो वेरीफाई कैसे करते हैं आप? वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है? मतलब आप कैसे पता चलता है कि इन्हीं का मैसेज है, कि यही उनका व्यक्ति है? नाम पहले देखते हैं ना, मैसेज जैसे आया वैक्सीन का, हाँ। फर्स्ट डोज सेकंड डोज का उनका नाम लिखा रहता है, नाम से पता चल जाता है ये बंदा है। दूसरा जैसे दिखाता है उसका दूसरे को पता चल जाता है कि इसके नाम से ये। नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरा नाम तो वही है, फिर कैसे करेंगे आप? ऐसे नहीं होता सर। आई कार्ड भी देखते हैं क्या? आई कार्ड नहीं देखते, वही मैसेज मोबाइल में जो आता है, या फिर उसका प्रमाण पत्र जो अलग से निकलवाते हैं कंप्यूटर से, हाँ। उसको देखते हैं। उसके बाद ही एंट्री देते हैं? हाँ, इसके बाद। तो चलिए, ये एक गाइडलाइन की बात करें तो प्रयास ये किया जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन हो सके, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। भैया आपका क्या हाल है? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ सर। यही जॉब करते हैं? डीवी मॉल में, सुपर स्टॉप में। अच्छा, क्या देख पा रहे हैं? कोई डर तो नहीं है मॉल में? नहीं सर, कोई डर नहीं है। वैसे क्या है कि पहले से तो काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो सभी को सेकंड डोज लग चुके हैं, तो इतना डर वाली बात नहीं है। कि अब जैसे पहले डरते थे कि यार कोरोना है, यानी कि वैक्सीन नहीं है, पर अब ये है कि वैक्सीन लग चुकी है और सरकार ने भी इंतजाम कर रखे हैं। ये है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क का अनिवार्य होना। ईमानदारी से बताना, आप लगाते हैं कि नहीं लगाते? नहीं सर, हमारे यहाँ तो स्टोर में, जैसे मैं सुपर स्टॉप में जॉब करता हूँ, तो वहाँ तो बिना मास्क के तो हम जॉब कर ही नहीं सकते ना। अगर हम बिना मास्क के रहेंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी और हमें फ़ाइन लगा देंगे, वहाँ जॉब नहीं करने देंगे। इस नियम का पालन हो रहा है? नियम का पालन हो रहा है सर। ये एक भी कई बार होता है ना कि लोगों ने मास्क निकाल के जेब में रख लिया, पॉकेट में रख लिया, नीचे कर लिया। पर जो हमारा स्टोर है, स्टोर में तो ऐसा है सर कि बिना मास्क के तो एंट्री है ही नहीं, और बिना मास्क के आप रह भी नहीं सकते वहाँ पर। तो देखिए, कई जगह हम बात करें तो ये गाइडलाइन है, इसका पालन कराने का जो जिम्मेदार लोग हैं वो पालन करते हैं, लेकिन शहर की हम तस्वीर देखें, कई लोग हैं अभी भी लापरवाही हैं। और बड़ा सा भैया चढ़ा लिया। अच्छा, कोई डर तो नहीं है ना आप? क्या, किस चीज़ का? कोरोना को लेकर डर रहेगा ना? रहेगा है। चलिए दादा, क्या हाल है आपका? ठंड तो कड़ाके की है। सर्दी बराबर है। सर्दी बराबर है। सर्दी बराबर है। ये और ये कोरोना भी बराबर चल रही है।
आपने कुछ उपाय कर रखे हैं बचाव के? जी कुछ उपाय कर रखे हैं? मास्क लगा के चला रहे हैं गाड़ी और के बैठे हैं और हाथ में अपने वो लगा रहे हैं दवाई। कौन सी दवाई लगा रहे हैं बताओ ना। ये रखी ना शीशी लगाने वाली, कहाँ घुस गई है? ये लगाने वाली दवाई है। क्या है इसमें? दवाई है और क्या है? सैनिटाइजर तो नहीं है इसमें? हाँ वही है। जी। तो ये कब यूज़ करते हैं आप? जब दिन में 2-3 बार करते हैं। कर लेते हैं जी। और लोग सवारियाँ तो आना कानी नहीं करती कि आपके? आई नहीं रहे भोपाल के अंदर, सारा डर गए कोरोना के चक्कर में। पब्लिक बाहर की आई नहीं रही, बैठे हैं 2-3 घंटे में, अभी सवारी नहीं मिल रही। इंतजार कर रहे हैं डीवी मॉल पे, देखो भीड़ भाड़। लोग तो खूब घूम रहे हैं हालांकि। कोई भी नहीं दिख रहा है ना। लोग बाग है ही नहीं है डीवी में, सब लोकल लोग हैं। बाहर के लोग कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, बाहर की जनता नहीं आएगी तो हम लोग को क्या होगा? हम लोग की गाड़ी खड़ी है घंटों, 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, पब्लिक ही नहीं आने लोगों ने कम कर दिया है। अभी कर दिया कम से कम 8 दिन से पहले से। तो बाहर के लोग आना कम हो गए? बाहर के लोग आना बहुत बाहर कम के हो लोग आना कम क्या हुए, इसमें बिना वैक्सीन के जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। हाँ वो अच्छी बात है ना, हाँ। इससे तो बीमारी कम ही होगी। मास्क लगाएं और वैक्सीन लगवाएं। आपने लगवाए दोनों डोज? हम दोनों डोज लगवाएं। क्या बाहर के लोग कम हो गए हैं क्या? बाहर के लोग कम हो ट्रेनें गए। कम उतर रही हैं, बाहर की पब्लिक कम आ गई। हमारी साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। क्या करते हैं यादव साहब? ऑटो ही चलाते हैं। ऑटो ही चलाते हैं। तो अब ऑटो ठीक ठाक चल रहे हैं? ठीक ठाक दौड़ पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी कुछ ठीक ठाक तो नहीं दौड़ पाए। सुबह से आए, बोली करी खड़ी हुई है। हाँ। ये जो तीसरी लहर आ गई है, देखिए पहले और दूसरी लहर में हम आपके बीच आते रहे हैं, आपका यही कहना था कि अब ऑटो का जो जैसे तैसे काम चल रहा है, हाँ, काम ही चल रहा है ना? तो तीसरी लहर आ गई है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाएंगे, जैसे भी मुश्किल से जैसे चल पा गए। गाड़ी चलती रहेगी? गाड़ी अब देखेंगे गवर्नमेंट क्या शेड्यूल तय करती है, उसी हिसाब से काम होगा। जितनी देर चलाने के लिए मिलेगा उतनी देर ही चलाएंगे। नहीं, अभी तो कोई पाबंदी नहीं है ना, अभी तो फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। वही संतुष्ट हैं अभी आप? हाँ, अभी संतुष्ट क्या हो, तो संतुष्ट है। संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जो शेड्यूल तय करेगी उसके आधार पर ही काम करना है। पब्लिक तो वैसे ही कम हो गई है, पब्लिक तो आई नहीं रही है ज़्यादा। बाहरी पब्लिक भी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। पहले की चल रहा है फिलहाल चल रहा है। आपका क्या हाल है भैया? बस भैया कहाँ से हैं आप? मैं टीकमगढ़ से हूँ बेसिकली। टीकमगढ़ से। कैसे आना हो गया भोपाल? MBA चल रहा है मेरा। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। क्या कहेंगे अब कोरोना को लेकर? देखिए कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं, शादियों में पाबंदी है, संख्या में जो सीमित कर दी third गई। wave- बड़े मेरे ख्याल से जो 3rd वेव आ रही है वो डेथ रेट उसका कम है, तो लॉकडाउन तो उसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से। अब दोबारा से लॉकडाउन लगेगा तो ये अपने ये गरीबों को ही दिक्कत होगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि मतलब खुद ही प्रिकॉशंस खुद ही सॉल्यूशन है। अपन खुद को ही लेना पड़ेगा जो भी है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। टीकमगढ़ से हैं, क्या नाम है आपका? अपूर्व यादव। अपूर्व यादव कह रहे हैं कि अब 3rd वेव को रोकना है तो रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों को खुद अपना डिसीजन लेना होगा और खुद लोगों को खुद तय करना होगा कि वो इस वेव को रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक रोक टोक है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। आपका क्या हाल है भैया? आपको किसी ने रोका मास्क के लिए, सेकंड डोज के लिए? लगा है, नहीं लगा है? हाँ सर, बहुत जगह पूछा गया है। डी मॉल में गया था। नहीं, हम तो चौराहे की बात कर रहे हैं, हम किसी मॉल की बात। कहीं नहीं पूछा गया मैं। और पुलिस ने रोका हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रोका। कोई प्रशासनिक टीम हो? नहीं सर, एक्चुअली नगर निगम की टीम हो? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, मैं मास्क लगा के रखता हूँ। हाँ। मेरे सेकंड डोज के लिए अभी 4-5 दिन बचा हुआ है, उसके बाद मैं सेकंड डोज ले लूँगा। हाँ। लेकिन जो मास्क लगाने की प्रक्रिया चल रही है, हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग लगा के रखें मास्क, क्योंकि अपन सुरक्षित रहेंगे ना, अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पास ये नहीं है कि ज़रूरी कि परिवार में ज़्यादा लोग हो रहे हैं। अगर एक लोग भी अगर ऐसा मतलब उसमें आता है कोरोना या कुछ भी चल रहा है, ये उसके अंदर मतलब आता है, तो उससे क्या परिवार को भी नुकसान है। तो ये मैं आपने देरी क्यों कर दी सेकंड डोज में? एक्चुअली क्या है सर, मैं अभी क्या है बाहर ही था, मतलब गांव में था। हाँ। तो इस टाइम पे मेरे उधर पे लेट लगा था, तो मैंने 3 मंथ वाला लिया था। वो 90 दिन वाला चल रहा था जी, उस हिसाब से लिया था मैंने।
तो अभी भी 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद मेरा सेकंड डोज आएगा तो मैं गांव जाके ही लगवा लूँगा। मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप ललितपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं आप। कैसे भोपाल कैसे आना हुआ? सर मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जॉब करता हूँ, किचन सुपरवाइज़र हूँ। तो अभी लॉकडाउन के बाद ही आया हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी ज्वाइन करा है मैंने यहाँ पे, मिनिमम 1 महीने के समथिंग हो गया। इससे पहले मैं डी। चलिए, ये तो हुई यहाँ की बात, लेकिन हम और चलते हैं बाज़ार में और चलते हैं सड़क चौराहों पर। यहाँ हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर हैं, जाहिर तौर पर है कि जहाँ पर चेकिंग की सख्ती है, विदाउट सेकेंड डोज एंट्री नहीं है, पार्किंग में ही एंट्री नहीं है। मास्क की बात तो फिर अलग ही है, रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, लेकिन और जगह क्या लापरवाही है या वहाँ पर कोई प्रशासनिक टीम मौजूद है? क्या पुलिस रोक रही है, टोक रही है? चलिए वहीं चलते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। अच्छा लगा है आप मास्क लगा के बिल्कुल काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमको देख के लगाए हो? नहीं, लगा के रखते हैं ईमानदारी से। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर। क्या नाम है? बंटी चौहान। बंटी चौहान जी, कहाँ भोपाल से हैं आप? हाँ भोपाल। क्या देख पा रहे हैं? सख्ती बढ़ती जा रही है, जो शादियों में संख्या सीमित कर दी गई है, बड़े मेले बंद कर दिए गए हैं। कहाँ जा रहे हैं अब हम? सर वो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते अपन लोग। क्या ऐसा तो नहीं कि तीसरे लॉकडाउन हो सकता है? नहीं, उम्मीद तो यही चल रही है। क्या? जिस तरीके से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, हाँ, इसकी वजह से बढ़ सकता है केस। लोग अवेयर हो गए हैं अब? नहीं हुए। नहीं हुए? भूले नहीं है अभी तो। मैं तो खैर मेरे पिताजी शांत हो गए थे अच्छा। पिछले कोरोना में, सेकंड जो लहर थी ना, हाँ। तो डबल से उनको कोरोना हुआ तो शांत हो गए थे। तो अपन तो भैया इतने डरे हुए हैं, ईमानदारी से बताएं कि फुल सुविधा से ही चल रहे हैं। अब लोग इतनी बेफिक्री से चल रहे हैं, उसके बारे में तो अपन कुछ कह भी नहीं सकते। ये जो हम बता रहे हैं कि हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो उसका कारण क्या है? यही कि लोगों की लापरवाही 100% लापरवाही मानते हैं यहाँ पे? मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को कोरोना हो चुका है। हाँ। और सेकंड टाइम जो कोरोना लहर आई है उसमें मेरे पिताजी को हुआ था, पिताजी शांत हो गए थे। और चलिए आगे चलते हैं कि हालात किस तरह से हैं, कितनी लापरवाही है। लापरवाही की भी एक सीमा होती है कि कितनी लापरवाही की जाए, कितनी लापरवाही ना की जाए, लेकिन लोग कितनी लापरवाही कर रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग जो जागरूक हैं वो बता रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज़्यादा है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। ये ठीक ठाक लगाए लोगों को, मास्क के नहीं लगाए हैं? और मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, वैसे देख रहे हैं लगाए हुए मास्क। देख रहे हैं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। हाँ हैं, बहुत सारे हैं, तो सब तरह के लोग हैं। आपको कोई डर तो नहीं है? डर क्या? तो वेल वैक्सीनेटेड है, नहीं है डर। नहीं है। अपन तीसरे लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, इतना वैसा नहीं है ना, कैसा नहीं है। लोग इतने तैयार हैं कि नहीं जाएं यदि लॉकडाउन में तो संभाल लेंगे कोरोना का तो क्या है, अब क्या बोल सकते हैं। लोग संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे कोरोना को, खुद आगे रहकर। थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। गैदरिंग्स, मास गैदरिंग्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कुल मिला के। बस मेले वेले बंद करने चाहिए। मॉल्स हैं मॉल्स, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आप कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन देखते हैं? सॉल्यूशन यही है कि आपको ही विजिलेंट रहना है, डिलीजेंट रहना है, इतना सा सॉल्यूशन है। मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, ड्राइव करवाइए और लगवाइए। देखिए आप लोगों को सुन रहे हैं, जागरूक लोगों को। लोग बता रहे हैं कि कैसे बच सकते हैं। खुद बचा जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन की आगे स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए जो लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और ऐसे में एकमात्र विकल्प बचता है प्रशासन का। और प्रशासन यदि एक्शन मोड में आती है तो जाहिर तौर पर है तमाम गाइडलाइन का पालन हो सकेगा। ये जो हम तीसरे लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं उससे बचा जा सकता है, बशर्ते यही कि अब थोड़ी और अधिक सख्ती की ज़रूरत है। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक है सर। अब तो ज़रूरत है ना, पुलिस को आ जाना चाहिए मैदान में। हाँ जी, पुलिस तो हमेशा ही मैदान में रहती है सर। लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो अब क्या करें सर, समझाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। नहीं मानते हैं। फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता यही है सर, पुलिस ज़मीनी स्तर से काम करेगी, समझाएगी, और फिर लास्ट आ रहा है सर चालान का। बस यही चाह रहा है सर। अच्छा, चालान के दौरान लड़ते झगड़ते तो नहीं है कोई? सर आपको तो पता है सर, हर तरह के लोग मिलते हैं, बहस भी करते हैं, नहीं लगाएंगे, कोई बीमारी है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। हालांकि लड़ते तो हैं ही सभी, तो क्या करें तो सर? क्या झेलना पड़ता है आपको? सर बहुत कुछ झेलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्यार से बोलना पड़ता है, फिर भी कोशिश करते सर अपनी तरफ से
कि लोगों को समझाए, मास्क लगाए, बीमारी से बचे, वो हम भी बचे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी का अनुभव जब वो मैदान में तैनात होता है तो किन किन परेशानियों से और किन किन प्रेशर से उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हम पे पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये तस्वीर यदि इसी तरह से जारी रहीं तो पाबंदियां और अधिक बढ़ेंगी। और जाहिर तौर पर है सबसे अधिक ज़रूरत है प्रशासन को, पुलिस को, नगरीय निकायों की टीमों को कि अब मैदान में उतरें और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, चालानी कार्रवाई करें, तभी इन तस्वीरों में कुछ बदलाव हो सकता है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।